प्रॉपर्टी मार्केट की इसीलिए मैं कहता हूं ग्राउंड रियलिटी समझनी जरूरी है। ज्यादातर बिल्डर न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट में जब आपको एक यूनिट बेचता है उसके बाद वो आपको रीसेल करने ही नहीं देगा अगर उसके बाकी यूनिट्स नहीं पूरी तरह से सोल्ड आउट हुए हैं। वो आपको ट्रांसफर ही नहीं करने देगा। ऐसा भी देखा गया है, खासकर मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो ऐसा भी देखा गया है कि बिल्डर फोर्स कर देता है, अगर किसी की मजबूरी भी हो, वो घर में कोई हेल्थ इमरजेंसी भी हो और बेचना चाहे तो बिल्डर कहता है नहीं, हम आपका ट्रांसफर तो नहीं करेंगे, आप हमें उसी रेट पे बेचें जिस रेट पे आपने हमसे खरीदा था, नहीं तो हमारा बाकी सेल्स अफेक्ट होगा। बिल्डर ट्रांसफर ही तब शुरू करता है जब या तो रजिस्ट्री हो जाती है या आपका वो पूरा यूनिट अपने पूरी इन्वेंट्री बिल्डर बेच चुका होता है। जब आपको इस तरह से पेपर कैलकुलेशन समझाया जाता है, पहली बात आपको समझनी है कि 50% का एप्रिसिएशन 2 से 3 साल में नहीं होता है। दूसरा, आप बिल्डर के यहां से ट्रांसफर ही नहीं करा पाते हैं अपनी प्रॉपर्टी। और आप, सबसे बड़ी बात है कि आपने जिस दिन खरीदा है, आप एडवर्टाइज जिस रेट पे भी आपने खरीदा है उस रेट पे आपने जीएसटी भी दिया है 5%। तो पूरे कैलकुलेशन निकालने के बाद, और एक क्रिसिल की रिपोर्ट भी कहती है कि इंडिया में हाउस प्राइस ग्रोथ जो है एवरेज पिछले 20 साल का 6% है। अब मसलन 6% का अगर ग्रोथ है और आपने 5% स्टैंप ड्यूटी ही दे रखा है और उसके बाद बिल्डर आपको एग्जिट भी नहीं दे रहा है, अब कोई कहेगा इसमें आपके एज ए बायर आपके तो राइट्स हैं, आपके लीगल राइट्स हैं। क्या आप बिल्डर के साथ लंबी कानूनी लड़ाई के लिए, कॉस्टली और लेंथी लिटिगेशन के लिए तैयार हैं? एक एवरेज इंडियन की सच्चाई ये नहीं है। एक एवरेज इंडियन बिल्डर से लंबी कानूनी लड़ाई, महंगी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता है।